शाम का वक्त था। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गोवर्धन दास अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी पर मूंगफली बेच रहा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में मेहनत की चमक। उम्र 65 साल, लेकिन हिम्मत 25 साल वाले जैसी। गोवर्धन दास की 2 बेटियां, एक पुलिस इंस्पेक्टर, दूसरी पत्रकार, दोनों अपने बाप की शान थीं। बड़ी बेटी शिवांगी दास शहर के क्राइम ब्रांच में तेज तर्रार इंस्पेक्टर, छोटी बेटी आर्या दास देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। दोनों बेटियों की वजह से गोवर्धन दास को हमेशा गर्व रहता था, लेकिन फिर भी वह रोज शाम को अपनी मूंगफली की गाड़ी लगा लेता, क्योंकि उसके मुताबिक मेहनत छोड़ना पाप है। सब कुछ ठीक था, तभी सड़क पर तेज ब्रेक की आवाज आई। एक काले रंग की सफारी गाड़ी धड़ाम से गोवर्धन की गाड़ी के सामने रुकी। गाड़ी से उतरा एक दबंग आदमी, शहर का कुख्यात नाम ठाकुर देवेंद्र सिंह, जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। उसने गोवर्धन की गाड़ी पर नजर डालते हुए कहा, ओ बुजुर्ग, जरा हट, मेरी कार गंदी हो रही है तेरी मूंगफली से। गोवर्धन ने डरते हुए कहा, बाबूजी, जरा सा धक्का लग गया, मैं साफ कर देता हूं। बस यही सुनकर ठाकुर ताव में आ गया। उसने जोर से गाड़ी पलट दी। सारी मूंगफली सड़क पर फैल गई। गाड़ियां उन्हें कुचलने लगीं। गोवर्धन दास आंखें भरकर सिर्फ इतना बोला, बाबूजी, मेरी रोज की कमाई थी। ठाकुर हंसते हुए बोला, अरे हट बुजुर्ग, शर्म कर, सड़क गंदी करता है। और सुन, पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा, समझा। भीड़ चुप थी, एक भी आदमी आगे नहीं आया। लेकिन पास की छत पर एक लड़का सुमित पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। सुमित गोवर्धन दास को बचपन से जानता था। उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत वीडियो बड़ी बेटी इंस्पेक्टर शिवांगी को भेज दिया। क्राइम ब्रांच ऑफिस में शिवांगी किसी केस की फाइल पढ़ रही थी। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। सुमित का वीडियो प्ले हुआ, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, शिवांगी की पुतलियां फैल गईं, मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आवाज कांपने लगी, ये मेरे बापू के साथ किसने किया? कौन है ये कमीना? उसी वक्त उसने वीडियो अपनी छोटी बहन आर्या को भी भेजा। आर्या ने वीडियो देखा तो कुर्सी से लगभग गिर ही गई। आर्या की आवाज टूट गई, दीदी, यह किसी बड़े आदमी का काम है, मैं सच सामने लाऊंगी। शिवांगी गर्जी, आर्या, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं, मैं अभी जाती हूं, उस ठाकुर की खटिया खड़ी कर दूंगी। आर्या रोते हुए बोली, नहीं दीदी, थम जाओ, वह नेता है, सरकार उसके साथ है, तुम अकेले उसके घर नहीं जा सकती। लेकिन शिवांगी ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। शिवांगी को पता था कि अगर वह वर्दी में गई तो पुलिस वाले सब छिपा देंगे। इसीलिए वह एक साधारण लड़की केजे में थाने पहुंची। थाने में वही डीला ढाला माहौल, सिपाही ऊँघते हुए, कुछ चाय पीते, कुछ गप्पे मारते। शिवांगी ने कहा, मुझे FIR करनी है, कल एक नेता ने मेरे पिता के साथ। बस इतना सुनते ही SHO गुरमीत सिंह हंसते हुए बोला, ओए लड़की, जिसका जैसा दबदबा उसके साथ वैसा ही होगा, जा अपना घर घर खेल, कहीं और खेल। शिवांगी ने शांत रहकर कहा, मैं कानून जानती हूं सर। गुरमीत गर्जा, बहुत बोलती है, अभी लॉकअप में डाल दूंगा। लेकिन तभी थाने के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। लाल बत्ती वाली जीप, IG, DIG, SP, DCP सभी उतरकर थाने में दाखिल हुए। सबसे आगे कमिश्नर खुद, जिन्हें शिवांगी ने पहले ही इशारा कर दिया था। कमिश्नर अंदर आते ही बोले, स्टैंड अटेंशन। थाने में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों के हाथ कांपने लगे। कमिश्नर दहाड़े, क्या तमाशा चला रखा है यहाँ? जिस लड़की को तुम धकेल रहे थे वह तुम्हारी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर शिवांगी दास है। सिपाही हक्के बक्के। SHO के पैरों से जमीन खिसक गई। शिवांगी ने अपना दुपट्टा हटाया और पूरा थाना स्तब्ध रह गया। कमिश्नर गरजे, SHO और उसकी पूरी टीम सस्पेंड, अभी के अभी। इधर पत्रकार आर्या दास भी चुप नहीं बैठी थी। उसने गोवर्धन दास का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और ठाकुर देवेंद्र सिंह की पूरी पोल खोल दी। उसने लाइव टीवी पर कहा, सिर्फ मेरे पिता नहीं, इस शहर का हर गरीब रोज किसी न किसी ठाकुर की मार झेलता है। आज यह लड़ाई सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, हर गरीब की इज्जत की लड़ाई है। पूरा शहर आर्या के साथ खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गोवर्धन ट्रेंड होने लगा। ठाकुरदास की नींद उड़ गई। किराएदार गुंडे भाग गए। पुलिस उसकी तलाश में थी। रात के 11 बजे गांव के पास एक पुराने गोदाम में ठाकुर छुपा हुआ था। वह भागने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। अंदर आई इंस्पेक्टर शिवांगी और उसके साथ SWAT टीम। शिवांगी बोली, भाग क्यों रहा है ठाकुर?
सड़क पर मेरे बाप को रुलाना आसान था, है ना? ठाकुर ने पिस्तौल निकाली, लेकिन पल भर में स्वॉट टीम ने उसे धर दबोचा। शिवांगी ने उसके सामने झुककर कहा, अब तू अदालत में रोएगा और मेरी बहन पत्रकार आर्या तेरी पूरी कहानी देश को दिखाएगी। सुबह होते ही समाचार चैनलों पर बड़ी हेडलाइन चली, ठाकुर देवेंद्र सिंह गिरफ्तार, बूढ़े मूंगफली वाले को प्रताड़ित करने का केस। शहर की जनता ताली बजा रही थी। गोवर्धन दास की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के उसने दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, मुझे पता था, मेरी बेटियां सिर्फ मेरी नहीं, इस देश की शान हैं।